पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात से मुतल्लिक बेहतरीन जो एक्सपर्ट हैं नुसरत जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नुसरत साहब, ये जो फैसले भारत की जानिब से सामने आए हैं, कैसे देखते हैं इन फैसलों को? मेरा अपना ख्याल है ये खाली दिखावे के फैसले हैं। भारत के वज़ीर आज़म जिस पैनिक मोड में है और तैश की जिस हालत में है, वो कोई ना कोई एडवेंचर अभी भी कर रहे हैं, कोई ना कोई बहाना या मौका ज़रूर तलाश करेंगे। किस किस्म का एडवेंचर हो सकता है सर? यार ये एक बहुत खामखा की स्पेकुलेशन होगी और ये होगा कि जैसे मैं खौफ के मारे मकसद ये कि, लेकिन मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि भारतीय वज़ीर आज़म बहुत तैश के आलम में है, पैनिक मोड में है, और ये जो फैसले हैं ये उसकी जिस तरह का उनका मूड है उसके हवाले से बहुत होम्योपैथिक साउंड करते हैं मुझे। ओके, यानी सिंध ताश मुआहदा जो है उससे मुतल्लिक फैसला करना कि हम उसको ख़त्म कर रहे हैं। नहीं, ख़त्म नहीं कर सकते ना, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है हेल्ड इन अबेंस, यानी मुअत्तल किया है, क्योंकि वो उसको ख़त्म कर ही नहीं सकते। वर्ल्ड बैंक उसका गारंटर है, पाकिस्तान जो है चला जाएगा, वो कहेगा जी तुझी तो गारंटी देती हुई है इसको। तो बाकी खुदा न खास्ता अगर मानसून में एकदम से बहुत ज़्यादा आ गया पानी, तो क्या वो पानी कहाँ रखेंगे? मकबूजा कश्मीर में कौन सी जगह पे रखेंगे? कितने टैंक बने हुए हैं या डैम्स हैं कि जिनमें वो होगा? तो बस ठीक है, हेल्ड इन अबेंस है। वो पहले ही 2 मरतबा खतूत लिख चुके हैं पाकिस्तान को कि जी रीनिगोशिएट करे, तो उसको अब मुअत्तल करने का फ़ायदा क्या है? कुछ भी नहीं। राइट, थैंक यू सर। अदनान हैदर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ज़ाहिर दफाई मामलात के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं और अपडेटेड भी होते हैं। अदनान साहब, भारत की जानिब से जो फैसले सामने आए हैं, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? सर वो बड़े होम्योपैथिक से फैसले हैं, और आपको पता है कि हम दोनों के दरमियान जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है वो एक रेसिप्रोकल पे हमारे जो फॉरेन रिलेशंस है वो चलते हैं। जो वो करेंगे वो हम वैसा इकदाम कर देंगे। अब सवाल ये है कि इसके बाद क्या है चौधरी साहब, कि क्या यही 5-6 फैसले रहेंगे जो डिप्लोमेटिकली चीज़ों को हैंडल करेंगे कि डिप्लोमेट्स वापस बुला लो, वीज़े बंद कैंसिल कर दो, बॉर्डर बंद कर दो, या अगले इकदाम भी हिंदुस्तान करने जा रहा है? इस किस्म का जंगी जुनून जो है वो भारतीय मीडिया के सर के ऊपर सवार है। डू यू सी कि भारत जो है कोई एडवेंचर कर सकता है? देखिए जी, 2 तरह के ऑप्शन है। एक तो सर्जिकल स्ट्राइक है, जो वो नाम निहात हो सब आपको पता उन्होंने पहले किया था अपने इलाके में करके। मतलब वो देखो फिल्माया गया था ना, वो कहाँ हुआ था? मतलब हमारी पूरी एलओसी पे चॉइस ऑफ फौज लगी है, फिर पूरी एलओसी पे हमारी आबादी आपको पता है 30 मीटर के फासले पे, तो वो पता नहीं कहाँ का सर्जिकल स्ट्राइक था। वैसे ही अगर स्ट्राइक कर दें तो कर दें। हाँ, एक और जो ऑप्शन जो लोग बार बार कह रहे हैं वो है एयर स्ट्राइक का। तो सब एक चीज ख्याल रखिएगा, इंडिया के पास 2 तरह का एयरफोर्स इक्विपमेंट है या जहाज है उनके पास, जो फाइटर जेट्स हैं। एक रशियन है और एक उनके पास जो उन्होंने अभी लिए हैं फ्रांस से, जिसको हम राफेल कहते हैं। अब राफेल का इशू ये है कि उनके पायलट्स आज भी ट्रेनिंग कोर्स और सेशन पे मौजूद हैं। हाँ, वो ऑपरेशनल नहीं है। वो ऑपरेशनल हैं, कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए अभी तक वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, वो एक 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, ये हमारे F-16 के बराबर काम करता है, और हम एक मुआहदे के तहत उस LOC पे F-16 नहीं यूज कर सकते। राफेल का एवियोनिक्स F-16 से भी अच्छा है, फाइन एवरीथिंग, बट F-16 ने अगर LOC पे यूज होना है, जो माउंटेनियस एरिया है और जहां क्लाउड ज्यादा होते हैं, फिर कॉम्बैट में आना है, तो उसके लिए वो उस पोजीशन में नहीं है चॉइस साहब, तो राफेल तो नहीं यूज हो सकते। अब क्या वो रशियन जेट्स जिन पर पहले उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी और हमसे चाय का कप पीना पड़ा था, तो क्या वो उस तरह का कोई मिस एडवेंचर करेंगे? तो मेरा नहीं ख्याल कि इस हद तक मिस एडवेंचर होगा। और अगली बात चॉइस साहब, बिपिन रावत के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। वो उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा के बड़े क्लोज थे, जाती ताल्लुक भी था। अरे भाई, जब बिपिन रावत की दोनों बेटियों की शादियों पे बाकायदा जोड़े, मिठाई, मेहंदी, चूड़ियां बाजवा साहब की बीवी ने भिजवाई थी। बाजवा साहब का जो बेटा दुबई गया था और अमित शाह के बेटे उस वक्त के BCCI के चीफ के सदर के साथ बैठा था, जय शाह के साथ, वो किस तरह बैठा था? बिकॉज ऑफ द बाजवा लिंक देन चीफ विद द बिपिन रावत, जो मैं एक बड़े अहम शख्सियत से आज मिला। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने साफ कह दिया था कि मैं वापस नहीं लौटाऊंगा अभिनंदन टाइप जो चीज थी। जो शख्स वहां बैठा था उसने मुझे ये बात बताई। ही इज सर्विंग राइट नाउ एज वेल। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं और चीजें हैं, और जंगी कैदी भी बना ले तो हमें बिलाखिर देना पड़ता है, तो हमें देना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैं नहीं दूंगा। जब इमरान खान इस पर रिजिड हुआ कि मैं किसी तरीके से दूंगा, तो जनरल बाजवा ने कहा कि नहीं, हमें देना है और आज ही देना है।
तो ही वॉज द जनरल बाजवा, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्ट था ना उस वक्त उनके आर्मी चीफ बिपिन रावत के साथ। तो अब मसला ये है कि जो हमारे मौजूदा चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, उन तक अभी तक इंडियन मिलिट्री या इंडियन एस्टेब्लिशमेंट की या इंडियन हुकूमत की कोई एक्सेस नहीं है। और आपको ये भी पता होगा कि जाफर एक्सप्रेस पे जब दहशतगर्दों ने कहा नेगोशिएट करूं, तो हायर अथॉरिटीज जो डिफेंस की, उन्होंने क्या कहा, उसका क्या मतलब, आर्मी चीफ ही है ना, जी जी, उन्होंने कहा मैं नेगोशिएट नहीं करूंगा, राइट, आई विल फाइट विद यू। तो हिंदुस्तान के साथ अब की जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है, ना तो उनका कोई ताल्लुकात है, ना इंडिया का उन तक कोई एक्सेस है, और दे आर डिटरमिन्ड और सीम्स मोर लिथल। अरे मौजूदा आर्मी चीफ का पूरा करियर उठा के देखें तो 2 दहाइयों से ज्यादा चौधरी साहब उन्होंने ऑपरेशनल कमांड की है। Right. सो बाकी मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि वो किस मिजाज के आदमी है। सो दिस टाइम हिंदुस्तान अगर कोई मिस एडवेंचर करेगा, उसका बड़ा शदीद नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि अब जनरल बाजवा नहीं है, याद रखिए। राइट, थैंक यू अदनान हैदर साहब। लेट्स सी किस तरफ चीजें जाती हैं।